हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 760 डिवीजन 3 का थर्ड प्रॉब्लम दैट इज पेंट द एरे। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let us start by understanding the question. Paint the array. You are given an array A consisting of n positive integers. क्या बोला गया है कि एक array A है जो जिसकी साइज है n और इसमें सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है। You have to choose a positive integer d and paint all the elements into two colors. All the elements which are divisible by d will be painted red and all the other elements will be painted blue. ठीक है। क्या बोला गया है कि हमें एरे ए दिया गया है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर d सिलेक्ट करना है। ठीक है। और पूरे एरे के एलिमेंट्स को दो कलर्स से कलर करना है। ठीक है, टू कलर्स। जितने भी एलिमेंट्स डिविजिबल बाय d है, मतलब कि मॉड्यूलो d इक्वल टू 0 है, उन एलिमेंट्स को रेड से कलर करना है। मतलब कि एरे ए में जितने भी एलिमेंट्स डिविजिबल बाय d है उनको रेड से कलर करना है और बाकी सबको ब्लू से कलर करना है। ठीक है, ओके। द कलरिंग इज कॉल्ड ब्यूटीफुल इफ देयर आर नो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स विद द सेम कलर इन द एरे। योर टास्क इज टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ d which yields a beautiful coloring or report that it is impossible। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि एक ब्यूटीफुल कलरिंग हम तब बोलेंगे जब पूरे एरे ए में कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स सेम कलर से कलर ना किए गए हो। मतलब कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स ब्लू या तो कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स रेड ना हो। ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से वो अल्टरनेट कलरिंग होनी चाहिए, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू सो ऑन और ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड सो ऑन। ठीक है। तो हमें बोला गया है योर टास्क इज टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ डी विच यील्ड्स ए ब्यूटीफुल कलरिंग और रिपोर्ट दैट इट इज इम्पॉसिबल। हमें कोई भी डी की एक पॉजिटिव इंटीजर की कोई भी वैल्यू बतानी है जो कि हमें एक ब्यूटीफुल कलरिंग करने में मदद करे, और अगर ऐसी कोई भी वैल्यू डी की पॉसिबल नहीं है तो हमें इम्पॉसिबल रिपोर्ट करना है। ठीक है। इनपुट किस तरह से है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फिर नेक्स्ट लाइन में n एलिमेंट्स है a ऑफ i जो कि एरे के एलिमेंट्स है। आउटपुट में क्या दिखाना है? कोई भी इंटीजर d, पॉजिटिव इंटीजर d जो कि ब्यूटीफुल कलरिंग करे हमारे एरे की, और अगर इम्पॉसिबल है तो 0 प्रिंट करना है। ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। टेस्ट केस की वैल्यू 1000 से कम है, n की वैल्यू 2 और 100 के बीच में, और a ऑफ i की वैल्यू 1 और 10 की पावर 18 के बीच में है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया है कि हम ब्यूटीफुल कलरिंग का मतलब क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स का कलर सेम ना हो, मतलब कि दोनों का कलर ब्लू या दोनों का कलर रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर दो एडजेसेंट कलर सेम नहीं है तो एरे का जो कलर होगा ब्यूटीफुल एरे में, ठीक है, ब्यूटीफुल कलरिंग में ए क्या होगा? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू एंड सो ऑन, या तो फिर क्या होगा? ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड सो ऑन अप टू n एलिमेंट्स। अब ए क्या है? n साइज का एरे है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, और हमें एक d चाहिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि ब्यूटीफुल कलरिंग करने में मदद करे। ठीक है। अब हम कलरिंग कैसे करने वाले हैं? हम एक d इंटीजर लेंगे। ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और एरे ए के जितने भी एलिमेंट्स डिविजिबल बाय डी है उनको रेड से कलर करेंगे, और जितने भी डिविजिबल बाय डी नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, उनको ब्लू से कलर करेंगे। ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन है कि डिपेंडिंग अपॉन डी की वैल्यू हमें एरे ए के एलिमेंट्स को रेड और ब्लू इस तरह से कलर करना है। दूसरा, हमने ये पता चला कि अगर दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के कलर सेम नहीं होने चाहिए तो या तो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू होगा या तो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो अगर मैं पहली कंडीशन लूँ तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ एंड सो ऑन जितने भी ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो मॉड्यूलो डी 0 होंगे। आप समझो, जितने भी, ये कंडीशन अगर मुझे चाहिए तो मॉड्यूलो डी वाले जितने भी ऑड पोजीशन के जितने भी एरे ए के एलिमेंट्स है उनको अगर मैं डी से डिवाइड करूं वो 0 होना चाहिए, मतलब कि डी से डिविजिबल होने चाहिए, तभी उनका कलर रेड होगा। एंड इवन पोजीशन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो मॉड्यूलो डी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। इस केस में तभी उनका कलर ब्लू होगा। ठीक है, तो अगर हमारे एरे ए में ऑड पोजीशन, हम कोई ऐसा डी सिलेक्ट करते हैं कि ऑड पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स है वो डी से डिवाइड हो सारे के सारे, लेकिन इवन पोजीशन पे एक भी एलिमेंट डी से डिवाइड ना हो, तो हमें ये कलरिंग मिलेगा और इसे हम ब्यूटीफुल कलरिंग कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जितने भी इवन पोजीशन पे एलिमेंट्स है, ये ब्लू रेड कलरिंग करने के लिए ये सारे डिविजिबल बाई डी हो, मतलब कि मॉड्यूलो डी इक्वल टू 0 दे, एंड साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट्स ऑड पोजीशन पे है ये मॉड्यूलो डी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, क्योंकि तभी तो ऑड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो ब्लू से कलर होंगे। देखो ये ऑड पोजीशन वाले ब्लू से कलर्ड है, मतलब कि वो डी से डिविजिबल नहीं होने चाहिए एक भी एलिमेंट, और इवन पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे डी से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो रेड आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द ब्यूटीफुल कलरिंग। अब डी की वैल्यू कैसे मिलेगी? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑड पोजीशन के सारे एलिमेंट्स डी से डिविजिबल होने चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ डी कैन बी जीसीडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट ऑड पोजीशन। ठीक है, और इस केस में मैं कह सकता हूँ डी कैन बी जीसीडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एट इवन पोजीशन। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इवन पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो मॉड्यूलो डी इक्वल टू 0 होने चाहिए, मतलब कि डी से डिविजिबल होने चाहिए। सो इन सभी एलिमेंट्स का जो जीसीडी होगा उसको हम डी की वैल्यू की तरह ले सकते हैं, और इस केस में ऑड पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट है उनको उनके जीसीडी को डी की वैल्यू की तरह ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो जीसीडी से बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं इनको डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जीसीडी के जो फैक्टर्स है वो तो ले ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जीसीडी मेरा ऑड पोजीशन के लिए आया 4, तो अगर मैं डी की वैल्यू को 2 लूंगा तो वो भी सभी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा ही, बिकॉज अगर 4 कर रहा है सभी ऑड एलिमेंट्स को, ऑड पोजीशन एलिमेंट्स को, तो 2 तो करेगा ही करेगा। लेकिन हम ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मान लो ऑड एलिमेंट्स है वो है 4, 16 एंड लेट से 8। ठीक है, सब इसका जीसीडी क्या है 4, और जो इवन प्लेस पे है वो है 2 and 2। तो अगर मैं डी की वैल्यू जीसीडी के बराबर लेता हूं, मतलब कि 4, तो ऑड एलिमेंट्स तो डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन इवन पोजीशन वाले एलिमेंट्स डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं डी की वैल्यू 2 लेता हूं तो इवन पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इस केस में हमें ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे हम अब डी से बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते, मतलब सॉरी जीसीडी से बड़ा नंबर तो ऑफकोर्स नहीं ले सकते, लेकिन जीसीडी के जो फैक्टर्स है वो लेने में ये प्रॉब्लम होगी। तो जितने हम जीसीडी से छोटे नंबर लेंगे, मतलब कि अगर हम उनके फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि ऑड एलिमेंट्स की पोजीशन है उन एलिमेंट्स का जीसीडी लो, और इवन एलिमेंट्स पे जो है उनका जीसीडी लो, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ डी, अदरवाइज वी विल प्रिंट 0। हम पहले क्या करेंगे, हम ऑड पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जीसीडी निकालेंगे, जीसीडी शुड बी ग्रेटर देन 1। फिर हम चेक करेंगे कि अगर इवन पोजीशन पे एक भी एलिमेंट को वो डिवाइड नहीं कर रहा है जीसीडी, देन प्रिंट दैट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता तो 0 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with
न्यूटन्स कोल। सो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ऑड पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनका जीसीडी वैल्यू निकालना है। तो मैं कह देता हूँ जी में मैं जीसीडी स्टोर करूंगा, तो मैं ए ऑफ 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब फॉर i इक्वल्स टू 2, क्योंकि ऑड पोजीशन मतलब इंडेक्स क्या होंगे 0 2 4 6 एंड सो ऑन। सो i इक्वल टू 2, i इज लेस देन n, और यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 क्योंकि सभी ऑड एलिमेंट्स का ले रहे हैं। g इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ g कॉमा a ऑफ i, ठीक है। n एलिमेंट्स के जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, पहले दो एलिमेंट्स का जीसीडी, फिर उन दोनों का जो जीसीडी मिलेगा उसको थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उन दोनों का जीसीडी, फिर उनका जो जीसीडी निकलेगा वो फोर्थ एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उनका जीसीडी। तो ऐसे पेयरवाइज एलिमेंट लेके हम जीसीडी निकाल लेंगे, ठीक है। अब इफ g इज ग्रेटर देन 1, g ग्रेटर देन 1 है तो, क्योंकि अगर g की वैल्यू 1 है तो वो इवन पोजीशन वालों को भी डिवाइड कर देगा, तो वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे। तो अब क्या चेक करना है कि इवन पोजीशन वाले किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ 0। नाउ फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इवन पोजीशन मतलब इंडेक्स क्या होंगे 1 3 5 7, ठीक है। इफ a ऑफ i मॉड्यूलो g इक्वल टू 0 अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा f की वैल्यू को 1 कर दूंगा और यहीं पे ब्रेक कर दूंगा इस लूप को, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, अगर f की वैल्यू 0 है, इफ f इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या कि g की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जीसीडी की वैल्यू, और f इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे एक भी बार ऐसी कंडीशन नहीं है कि a ऑफ i मॉड्यूलो g इक्वल टू 0, मतलब कि सारे इवन पोजीशन एलिमेंट है वो जीसीडी से डिवाइड एक भी एलिमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, d हमारा क्या हो जाएगा जीसीडी के बराबर ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे g को प्रिंट करवा देंगे और कंटिन्यू कर देंगे इसी टेस्ट केस में, सॉरी कंटिन्यू कर देंगे विथ नेक्स्ट टेस्ट केस। और अब ये हो गया ऑड पोजीशन के लिए। अब मान लो f की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती, 1 आती, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया होता, या तो अगर g की वैल्यू 1 आती तो फिर क्या करते, अब इवन पोजीशन के एलिमेंट्स का जीसी डिफाइन करना है, मतलब g इक्वल टू a ऑफ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 से लेके इनका जीसीडी, फिर अगर g इज ग्रेटर देन 1 तो अभी ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट्स के साथ चेक करना है, ठीक है, और सेम रहेगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो हम 0 प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उस केस में ऐसा कोई भी डी पॉसिबल नहीं होगा जो कि ब्यूटीफुल कलरिंग दे पाए। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे n साइज के 2 फॉर लूप लगेंगे, तो वो को हम कह सकते हैं टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n इनटू, अब जीसीडी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जीसीडी के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूलर्स फंक्शन यूज करेंगे, जीसीडी ऑफ a कॉमा b, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यूक्लिड्स जीसीडी थियरम, अगर b a को डिवाइड कर रहा है, इफ a मॉड्यूलो b इक्वल टू 0 देन रिटर्न b, एल्स रिटर्न जीसीडी ऑफ a कॉमा b का फंक्शन है b कॉमा a मॉड्यूलो b, ठीक है। ये यूक्लिड्स जीसीडी फंक्शन होता है, अगर आपको नहीं पता गूगल कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई टेस्ट केसेस इनटू n, और हर बार यहाँ पे हम जीसीडी फाइंड कर रहे हैं। अब a ऑफ i की वैल्यू 10 की पावर 18 तक है, तो इसके लिए भी इस मेथड से 40-45 मान लो 60 स्टेप्स में जीसीडी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 100 दैट्स 10 की पावर 5 इंटू 60 दैट्स 6 इंटू 10 की पावर 6, जो कि आपके गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। यहाँ पे बिग ओ लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है।